देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको पढ़ाना है। पहला इंट्रोगेटिव होता है यस या नो टाइप। यस या बोलो मत, यस या नो टाइप माने जिसका आंसर हम यस या नो में दे सके, या इसी को कहते हैं स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। क्या? स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, ठीक है, इसी को कहेंगे स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, या यस या नो टाइप, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें पहले देखो विल सी डू हर वर्क, ठीक है। विल सी डू हर वर्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। विल सी डू हर वर्क। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो आपको एक बात बता दें, पहले इसका हम नियम ही लिखते हैं। सबसे पहले इसका रूल देख लो। सबसे पहले लिखना विल शैल। क्या है? विल शैल इसका हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले हम लिख दिए विल शैल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, माने सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख दिए। सब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट उसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक हेल्पिंग वर्ब और इसमें लगता है क्या? उस दिन पढ़ाए थे तुम लोगों को, क्या लगता है? बी हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। और थर्ड फॉर्म के बाद सबको पता है बाई लिखते हैं। थर्ड फॉर्म के बाद बाई तो लिखते हैं भाई। थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई, बैठो भी चेक कर लेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिख दिए, और बाई के बाद लिखते हैं जानते क्या? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अदर वर्ड है कोई तो लिख दो, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। ये है इसका रूल, यही रूल है। देखो ये एक बात बताएं, अगर आप रूल समझ गए, ये एग्जाम्पल समझना जरूरी नहीं है। आप इसी रूल पे किसी भी एग्जाम्पल को लिख दो। ये क्या करते हैं लड़के? रूल नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल खाली रटेंगे, उसमें गलत हो जाता है। समझे? आप रूल समझो, इसको समझो। ये एग्जाम्पल के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, है ना। क्योंकि रूल कभी कभी क्या होता है, आप रूल या आपको याद है कुछ चीजें हमसे भी छूट जाती है, जैसे लिखते समय गलती हो जाती है, तो कुछ चीजें अगर हमसे भी छूट रही तो बच्चे बता देते हैं सर जी ये छूट गया, तो रूल रहेगा याद तब ना। कभी कभी हम भी गलत लिख देते हैं, नहीं ध्यान दिया या नहीं याद आया, तो ऐसे जो अगर आप रूल पूरा परफेक्ट याद है तो लिख लोगे, समझे ना। हो जाता है भाई, दिन भर करते करते किसी चीज में गलती हो जाती है ना, लेकिन जानबूझ के अगर गलती कर रहे हो तो दिक्कत है। अनजाने में हो रही है तो आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो सबसे पहले हम विल शैल लिखेंगे, तो विल शैल, तो विल यहाँ लिख दो। आप लोगों को बताए थे शैल किसके साथ लगता है? शैल केवल आई बी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो विल हम लिख दिए। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है हर वर्क, विल हर वर्क, विल हर वर्क, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, इधर हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है, बी जोड़ दिए। विल हर वर्क बी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन, डू का डन। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं? बाई। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाओगे? बाई। बाई के बाद क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जो इधर सब्जेक्ट है इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सी यहाँ हर हो जाएगा।
अब अदर वर्ड में कुछ बचा ही नहीं तो छोड़ दो, यहाँ पे मार्क लगाओ। ठीक है, ये है इसका विल शी डू हर वर्क, विल हर वर्क बी डन बाय हर। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ पहले इसको तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो फिर